तो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 19 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राकेश अस्थाना किसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, राकेश अस्थाना जी के बारे में बताना आपको। चार विकल्प हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या फिर आरएएफ। तो ये बनाए गए हैं बीएसएफ के। बीएसएफ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। ठीक, इसका जो मोटो है यानी ध्येय वाक्य क्या है इसका, ध्येय वाक्य इसका है आपका जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक, ये इसका ध्येय वाक्य। इसका फॉर्मेशन कब होता है, यानी कि बना कब है बीएसएफ, तो ये 1 दिसंबर 1965। ठीक है, इसके बाद मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। ये बीएसएफ के बारे में था। ये राकेश अस्थाना जिसके महानिदेशक नियुक्त हुए अभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देश का पहला आयुर्वेदिक केयर सेंटर, कोविड-19 केयर सेंटर कहाँ खोला गया है। राजकोट, शिमला, नई दिल्ली या फिर रांची। ये खोला गया है आपका राजकोट में। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा, सत्यपाल मलिक कहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सत्यपाल मलिक के बारे में आपको बताना है, ये कहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त किए। मेघालय, मणिपुर, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये बने हैं आपके मेघालय के। मेघालय की अवस्थिति आप देख सकते हैं, ये रही मैप में मेघालय की अवस्थिति। ठीक, अब मेघालय के बारे में तो और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है कॉनराड संगमा जी। ठीक, इनकी अपनी पार्टी है, उस पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक, नेशनल पीपल्स पार्टी इनकी पार्टी है। और यहाँ पे जो विधानसभा है उसकी सीटें हैं 60। राज्यसभा में इनका मेघालय का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 सीट है। और लोकसभा में इनकी सीटें हैं 2। ठीक है, तो ये था मेघालय के बारे में। राजधानी की बात करें तो राजधानी इनकी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। सीएम की हमने बात कर ली। राज्यपाल हमने देख लिया सत्यपाल मलिक, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पे अवस्थिति आप देख पा रहे हैं, मेघालय ये है। इसके अलावा देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि दवे ए चौकसी, डॉक्टर दवे ए चौकसी कहाँ के स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, या बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो या फिर अलास्का। तो ये हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के स्वास्थ्य आयुक्त बने हैं। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई, डॉक्टर दवे ए चौकसी, ये इनका नाम है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि रजत भाटिया का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके पास 4 विकल्प है, क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या फिर निशानेबाजी। तो ये है क्रिकेटर। ये प्रथम श्रेणी खिलाड़ी थे भारत के। भारत के लिए ये कभी नहीं खेले, लेकिन प्रथम श्रेणी और आईपीएल में इन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं। ये आप देख सकते हैं रजत भाटिया, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इसलिए चर्चा में है। रजत भाटिया क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, ये प्रथम श्रेणी खिलाड़ी और आईपीएल खेला है इन्होंने काफ़ी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। अभी हाल ही में ये घोषणा की गई का ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, उसका नाम बदलकर दूसरा नाम रखा जाएगा। तो ये नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अब ये है 16 अगस्त 2018 को अटल जी का निधन हो गया था। तो उसी 16 अगस्त 2020 को उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, सृजन पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। सृजन पोर्टल बताना है आपको। तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर निर्मला सीतारमण। तो ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक, अब इसका है क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक, स्वदेशीकरण रक्षा उत्पादों का, उसके लिए इस पोर्टल का शुरुआत किया गया। इसको यह सृजन, ये इस पोर्टल का नाम है। तो किसने शुरू किया, राजनाथ सिंह जी ने। ठीक, ये अभी आप देख सकते हैं पीछे, ये देख रहे हैं 7 से 14 अगस्त तक आत्मनिर्भरता सप्ताह मनाया गया था। तो उसी सप्ताह में इसकी घोषणा की गई थी कि सृजन पोर्टल शुरू किया गया। ये आप देख सकते हैं सृजन पोर्टल ये शुरू किया राजनाथ सिंह जी के द्वारा
अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपको बताना है पंडित जसराज जी किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, संगीत, चित्रकला, पत्रकार या फिर खेल। तो ये थे आपके संगीतकार, बहुत बड़े संगीतज्ञ माने गए। तो इनका हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका में यानी यूएसए में न्यू जर्सी शहर है, तो वहाँ पे इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये आप देख सके पंडित जसराज जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। उनकी बात करें तो इनको 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। पद्म विभूषण, भारत सरकार ने यह सम्मान इनको दिया था 2010 में। ठीक है, ये पंडित जसराज जी के बारे में था। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का एक टॉपिक जो हम रखते हैं। तो मध्य प्रदेश का आज हमारे पास है प्रमुख अकेडमी जो होती है यानी अकादमियाँ, उनके बारे में देखना। तो मध्य प्रदेश कला परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी 1954, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969, मध्य प्रदेश उर्दू कला अकेडमी 1976, कालिदास संस्कृत अकेडमी 1978, भारत भवन 1982 और मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी 1987। तो चलिए, ये था आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ MPGK का टॉपिक। अब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।